हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और आज का हमारा क्वेश्चन डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स यूनिट से दिया गया है। और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स यूज्ड इन एनालाइजिंग द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ 4 प्लांट टैक्सा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे शो किए गए हैं। और ये जो हमारे कैरेक्टर्स है वे हमारे डिफरेंट टेक्सोन से हमारे यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग में टैक्सा दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा T1 है, एक हमारा T2 हो गया, एक हमारा T3 है, एक हमारा यहाँ पे T4। ये हमारे 4 अलग अलग टैक्सा है और उनके कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे शो किए गए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या बताना है, टैक्सा T1, T2, T3 एंड T4 आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैं बताना है कि जो हमारा T1 टैक्सा है, T2 हमारा टैक्सा, T3 हमारा टैक्सा और T4 हमारा यहाँ पे टैक्सा कौन कौन सा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस के अंदर दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को लेके चलते हैं ताकि हमें यहाँ पे एक आइडिया रहे कि हमारे ये कैरेक्टर्स किन किन के हमारे इनको रिलेट करके हमें चलना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है फंस। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाता है, फंस हो जाता है। और जो हमारे फंस होते हैं ना, वे हमारे किसके अंदर आते हैं, वे हमारे आते हैं यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, टेरिडोफाइट्स के अंदर। उसके बाद सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड हमें यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस के अंदर ओक्स। और जो हमारे ओक्स होते हैं वे हमारे किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे पाइंस। और पाइंस हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हम आएंगे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा लास्ट है यहाँ पे हॉर्नवॉट्स। और हॉर्नवॉट्स हमारे आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे हो गए ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट अलग अलग टेक्सा के हमारे यहाँ पे अलग अलग हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये हमारे कैरेक्टर्स किसके साथ मैच करके हमारा T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, T3 और T4 हमारे यहाँ पे क्या क्या रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं T1 के लिए, तो T1 के अंदर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है वे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इन चारों को अगर हम स्टडी करते हैं, इन चारों में अगर हम टेरिडोफाइट को देखें, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म, इन तीनों के अंदर हमारे जो जाइलम और फ्लोएम यानी कि जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वे हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि जो हमारा T1 होगा वो इन तीनों में से हमारा कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा हॉर्नवोट्स यानी कि जो हमारे ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के अंदर हमारे वेस्कुलर टिश्यू हमारे प्रेजेंट नहीं होते, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे एक्सक्लूड होता है T1 के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा T1 है वो इन तीनों में से हमारा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि वुड हो गए या फिर सीड या फिर फ्लावर्स, तो ये तीनों ही चीजें हमारी यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, और ये अगर हमारी यहाँ पे एब्सेंट होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा T1 है वो हमारा यहाँ पे रहेगा टेरिडोफाइट। क्योंकि जो हमारे टेरिडोफाइट होते हैं उनके अंदर हमारे वेस्कुलर टिश्यू तो हमारे प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो सीड्स है, फ्लावर्स है या फिर जो वुड रहती है वो हमारे वहां पे एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा T1 होगा वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे फंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये फंस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 हमारे पास बचते हैं। और ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे T2 को देखते हैं तो T2 के अंदर में क्या दिया हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम हमारे फिर से प्रेजेंट है। ठीक है, और हमने जैसे बताया कि जो हमारे यहाँ पे ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर हमारे जो जाइलम और फ्लोएम है वे हमारे एब्सेंट हो गए, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू जो हमारे यहाँ पे एब्सेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो T2 होगा वो भी हमारा ब्रायोफाइट नहीं हो सकता, यानी कि हॉर्नवोट ये हमारा T2 नहीं हो सकता। बचते हैं हमारे पास यहाँ पे ये दोनों, एक हमारा ओक हो सकता है या फिर हमारे पाइंस हो सकते हैं, फंस तो हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे T2 को देखते हैं तो T2 के अंदर हमारा जाइलम और फ्लोएम हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। वुड की अगर हम बात करें तो वुड में हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक तो हम यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि जो हमारा T2 है वो हमारा ओक होगा या फिर हमारा पाइंस होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट यानी कि फ्लावर कैरेक्टर्स की, तो जो T2 है हमारा, T2 के अंदर हमारे यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट है। और हमें पता है कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वे हमारे किसका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एंजियोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारे फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे T2 होगा वो हमारा क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा। और एंजियोस्पर्म का हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ओक्स। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा T2 होगा वो हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ओक्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे T3 है। T3 के अंदर में क्या दिया हुआ है, फिर से हमारा जाइलम एंड फ्लोएम हमारा प्रेजेंट है। ये दोनों हमारे यहाँ पे एक्सक्लूड हो चुके हैं और ब्रायोफाइट के अंदर हमारा यहाँ पे आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे, तो T3 हमारा यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो बचता हमारे पास कौन सा है, सिर्फ पाइंस। तो यानी कि T3 हमारा कौन सा होगा, पाइंस के लिए।
फिर भी हम इसको बाकी कैरेक्टर्स के साथ मैच करके चलते हैं। जैसे कि अगर हम फूड को देखें तो जैसे हमने बताया कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी हमारे यहाँ पे वुड प्रेजेंट होती है, तो ये हमारा करेक्ट है। देन उसके बाद सीड की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमारे प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हमारा ठीक हो गया। और लास्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि फ्लावर्स T3 के अंदर हमारे अब्सेंट है, ठीक है। और फ्लावर्स हमारे प्रेजेंट किस में होंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर, और अब्सेंट किसके होंगे, जो भी हमारे एंजियोस्पर्म से नीचे आएंगे। अब नीचे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसके अंदर तो हमारे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म तीनों आते हैं, लेकिन हमारा जिम्नोस्पर्म ऐसा है जिसके अंदर हमारे सीड और वुड हमारे प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे T3 होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइन्स को, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे बचता है सिर्फ एक T4, ठीक है। और T4 के साथ हमारा यहाँ पे एक और जो हमारा लेफ्ट आउट रहता है, यानी कि जो हमारा बचता है वहां पे, वो हमारा हो जाता है हॉर्नवोट यानी कि ब्रायोफाइट। यानी कि जो हमारा T4 होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ब्रायोफाइट होगा। फिर भी अगर हम यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स को मैच करके चलते हैं तो जो हमारे ब्रायोफाइट होते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि जो हमारे ब्रायोफाइट होते हैं उनके अंदर हमारे जाइलम फ्लोएम या फिर जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो हमारे एब्सेंट होंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या दिया गया है कि जो हमारे T4 है, T4 के अंदर हमारे यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट में दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे T4 होंगे वो हमारे इन चारों में से कौन सा होगा, हॉर्नवोट्स के लिए, ठीक है। बाकी की अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वुड भी हमारी ब्रायोफाइट के अंदर एब्सेंट होते हैं, सीड्स भी वहां पे नहीं होते, और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी यहाँ पे हमारे एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा T4 है वो हमारा कौन सा हो जाता है, हॉर्नवोट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स क्या मैच कर रहे हैं कि हमारा T1 यहाँ पे फन, देन उसके बाद T2 हमारा ओक्स, T3 हमारा पाइन्स और T4 यहाँ पे हमारा हॉर्नवोट्स, ठीक है। यानी कि हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, T1, T2, T3 और T4 के लिए फन, ऑक्स, पाइन्स एंड हॉर्नवोट। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे T1 के लिए फंस, देन ऑक्स, देन पाइन्स, देन हॉर्नवोट। और यही हमारे यहाँ पे ऑर्डर था, फंस, ऑक्स, पाइन्स एंड हॉर्नवोट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, उसमें हमारा ऑक्स हमने T1 के लिए दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो हमारे ऑक्स होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। और T1 के अंदर हमें जो सीड्स या फिर फ्लावर है वो हमारे यहाँ पे एब्सेंट दिखाई गया, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो T1 है वो ही हमारे यहाँ पे हॉर्नवोट दे दिया, और वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि T1 के अंदर हमारे जो वेस्कुलर टिश्यूज है यानी कि साइलम और फ्लोएम है वे हमारे प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन हॉर्नवोट के अंदर हमारे वो एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे T3 भी एब्सेंट है, यानी कि हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, जो वहां पे हमें T1 के लिए फंस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद T2 पे हमें यहाँ पे पाइन्स दे दिए, और पाइन्स हमारा किसके अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर। और T2 के अंदर हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, जो हमारे यहाँ पे फ्लावर है वो हमारे प्रेजेंट दिखाए गए हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारे फ्लावर होते नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।